हाय। मैं आजकल जितने भी बिजनेस न्यूज़ चैनल देखता हूँ उसमें अक्सर मुझे यही सुनाई देता है कि स्टॉक मार्केट इसलिए नहीं बढ़ रही है बिकॉज एफआईआई बेच रहा है। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जो विदेशी हैं वो मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं जो उन्होंने बहुत पहले लगाया था। तो मैंने इस पर कुछ रिसर्च करी। ये स्टॉक एज काफ़ी फेमस वेबसाइट है जिसमें बहुत सारा डेटा हमें मिलता है। मैं इसकी तारीफ़ करूँगा, बहुत ही अच्छी ऐप है। इस पे अगर आप एकदम सामने ये देखिए एफआईआई कैश दिख रहा है जिसमें दिखा रहा है कि 6 मार्च को एफआईआईज ने 6030 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेचे। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं तो ये और भी डिटेल देता है कि एफआईआई ने कितना बेचा। डीआईआई यानी डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इंडिया के फंड्स हैं यानी म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, उन्होंने कितना खरीदा। तो आप देखेंगे कि एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 6000 करोड़ की कैश में बिकवाली करी और डीआईआई ने लगभग 7000 करोड़ की कैश में खरीदारी करी। ना ये रोज की बात है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे कल भी यही था कि 3700 करोड़ के करीब एफआईआई ने बेचा और 5100 करोड़ के करीब डीआईआई यानी इंडियन इन्वेस्टर्स ने खरीदा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। यहाँ रिटेल की बात नहीं हो रही। लेकिन आंकड़े तब बदल जाते हैं जब आप देखेंगे इस डेटा को ऑन एनुअल बेसिस यानी ईयरली। आप यहाँ जाके ईयरली पे क्लिक करें तो देखिए न्यूज़ चैनल क्या कह रहे हैं कि चूंकि एफआईआई यानी फॉरेनर्स बेच रहे हैं, विदेशी बेच रहे हैं, इसलिए मार्केट गिर रहा है। अब मार्केट का डेटा देखिए, आप 2015 से डेटा देखिए। 2015 में एफआईआईज ने 18,000 करोड़ या 19,000 करोड़ लगभग बोल सकते हैं, क्योंकि 18,944 करोड़ का बेचा। मार्केट 4% गिरी थी, लेकिन सिर्फ उसी बार गिरी। 2016 में 11,000 करोड़ का बेचा, लेकिन मार्केट 3% बढ़ी। 2017 में मार्केट 28% बढ़ी, जबकि उनकी बिकवाली पहुंच गई कितनी, 43,000 करोड़। मार्केट 2018 में भी 3.2% बढ़ी, जबकि उस समय बिकवाली एफआईआई की यानी विदेशियों की पहुंच गई 73,000 करोड़। 2019 और 20 में उन्होंने खरीदारी करी, टोटल लगभग 1 लाख करोड़ की 2 साल में खरीदारी करी उन्होंने। लेकिन उसके बाद का आप आंकड़ा देखिए, 2021, 22, 23, 24, 25 और 26 लगातार एफआईआई ने बिकवाली ही करी है। और मार्केट 2021 में 24% बढ़ी, 2022 में 4% बढ़ी, 2023 में 20% बढ़ी, 2024 में 8% बढ़ी, 2025 में 10% बढ़ी। 2021 में मार्केट 17,000 पे खड़ी थी और मार्केट 2025 में 26,129 पे बंद हुई। आज मार्केट अभी 2 महीनों में 6.4% गिरी हुई है। एफआईआईज ऑलरेडी 70,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं और छोटी मोटी बिकवाली नहीं करी है 2024 और 25 में भी एफआईआईज ने, या इवन 2022 में देखिए 2,78,000 करोड़, 2025 में 3,02,000 करोड़, 2024 में 3,02,000, 2025 में 3,06,000। अगर मैं इन सब का डेटा ही कैलकुलेट कर लूँ तो 10 लाख करोड़ से ज़्यादा एफआईआई 6 साल में बेच चुका और फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है। और ऊपर क्यों जा रही है वो भी दिखाता हूँ। डीआईआई यानी हमारे देश के इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और इंस्टीट्यूशंस को पैसे देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनकी खरीदारी अब देखिए। अंतर देख रहे हैं आप। 2021 में 94,000 करोड़ की खरीदारी, 2022 में 2,76,000 करोड़ की खरीदारी, 2023 में 1,84,000 करोड़ खरीदारी। अब 2024 और 25 का डेटा ध्यान से देखिएगा। एफआईआई 2025 में कितना बेचे, 3,02,000 करोड़। डीआईआई ने खरीदा कितना है, 5,26,000 करोड़। एफआईआई ने 2025 में बेचा कितना, 3,06,000 करोड़। डीआईआई ने खरीदा कितना, 7,88,000 करोड़, यानी उससे कहीं डबल। और 2026 में एफआईआई ने बेचा कितना, 70,000 करोड़ और डीआईआई ने खरीदा कितना, 1,40,000 करोड़, यानी डीआईआई डबल खरीद रहा है जो एफआईआई बेच रहा है। ये सिर्फ एक सेंटिमेंट का इशू है जिसमें रिटेल फंस रहा है, रिटेल को फंसाया जा रहा है कि ये कहे कि नहीं मार्केट तो इसलिए गिर रही है बिकॉज एफआईआई बेच रहा है। भाई साहब, डीआईआई यानी हमारे जैसे रिटेल एफआईआई से डबल खरीद रहे हैं, मार्केट गिर ही नहीं सकती।
और ये कॉन्फिडेंस लेके जब हम और इन्वेस्ट करेंगे, ये गोरे भागे घूमेंगे। इनका डर सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है जिससे बड़े निवेशक जब आप बेच दें और मार्केट नीचे चली जाए, शेयर के प्राइस नीचे चले जाए, तो बड़े निवेशक उसे खरीद सकें। तो आप ऐसा मत करिए, खरीदिए। ये खरीदने का समय है, बेचने का नहीं। मुझे लगता है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। आप चाहें तो कई सोर्सेस से ये डेटा चेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।